बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कर रहे हैं टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 की। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जो लाइफ है उसका ऑर्डर क्या है, उसकी तरतीब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब तरतीब देना, ठीक है। तो कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से स्टेजेस जो है ना वो इन्वॉल्व हैं कि हम लाइफ तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आपको पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। जो सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा, ये मैटर होता है। एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड कैरीज वॉल्यूम, ठीक है, तो वो मैटर होता है, ठीक है। तो जो मैटर जो है ये किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। मैटर जो है ये मिलके बनता है एलिमेंट्स से, ठीक है। एलिमेंट्स जो है उसको उर्दू में अनासर या अंसर भी कहते हैं, ऐन नून साद रा रे, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, एक जो है ना सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, एक ही तरह के एटम्स। अगर आप लोहे का एक पीस ले लें, उसको तोड़ते जाएं, छोटा से छोटा करते जाएं, तो जो छोटे से छोटा पीस भी होगा वो भी लोहा ही होगा, आयरन ही होगा, ठीक है। जैसे आप गोल्ड को उसका एक ले लें, लंप ले लें, ठीक है, उसको ब्रेकअप करते जाएं, छोटे से छोटा जो पीस होगा वो भी गोल्ड ही होगा, ठीक है। तो इट मीन्स के उनमें एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मैटर मिलके बनता है एलिमेंट से, और एलिमेंट्स जो मिलके बनते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स से, ठीक है। ये जो एटम्स जो होते हैं, अब हम इनको स्टडी करते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये इनसे भी छोटे जो है वो पीसीस कह लें या पार्टिकल्स कह लें, उनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो सेवरल जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनसे मिलके बनते हैं एटम्स। सब एटॉमिक का मतलब है जो एटम से भी छोटे हैं। तो जो एटम से भी छोटे काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बनेगा एटम, ठीक है। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये सेंटर में न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब इसमें इंफॉर्मेशन ये बताई गई है कि आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर में 92 जो है वो पाए जाते हैं एलिमेंट्स। जो 16 जो है ना वो कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अभी हम पढ़ते हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या है। जो ज़िंदगी को जो बनाते हैं, मेकअप जो उसको करते हैं, कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स जो हैं ये कितने हैं टोटल, ये 16 है, 16 इन नंबर, ठीक है। 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी मास है उसको बनाने में 16 एलिमेंट्स जो है ना वो यूज होते हैं, ठीक है। अब 16 में से 6 ऐसे हैं जो कि बनाते हैं 99% ऑफ टोटल मास, ठीक है। और 10 ऐसे हैं जो कि बनाते हैं सिर्फ 1% ऑफ टोटल मास, ठीक है। जो 6 हैं उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पी फॉर
एक पी भी है फास्फोरस का लिए, ठीक है। अब इसमें बाकी जो 10 है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन, ठीक है। तो ये बनाते हैं 1%, ठीक है। और ये वाले जो 6 हैं ये बनाते हैं 99%, ठीक है। तो इस तरह से ये 16 जो एलिमेंट्स हैं हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, क्योंकि ये बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अब हमने जो है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कि एटम जो होता है वो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम्स पे कंप्राइज करते हैं, और जो एटम्स हैं वो उन सभी छोटे जो होते हैं सब एटॉमिक एलिमेंट्स पार्टिकल्स उनसे मिलकर बने होते हैं। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल वो सबसे छोटा था एटॉमिक और सब एटॉमिक, फिर एटॉमिक, अब उससे बड़ा आ गया मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं ये फ्री नहीं होते, ठीक है, ये मिल के रहते हैं। तो उनका जो मिल के रहना होता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग। ये बॉन्ड्स की सूरत में मिल के रहते हैं, ठीक है। इसमें से कोई आयनिक कुछ का जो सिलसिला होता है रहने का वो आयनिक होता है, और कुछ का जो है वो बॉन्डिंग जो होती है वो कोवेलेंट होता है, ठीक है। In organisms, bioelements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bonds। यानी वो फ्री आइसोलेटेड नहीं रहते, वो क्या कहते हैं मिलजुल के रहते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनको आयनिक भी हो सकती हैं और कोवेलेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो स्टेबल पार्टिकल बनते हैं इस बॉन्डिंग से उसको कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं उसको, ठीक है। या उसको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। जो बॉन्डिंग से जो चीज़ें बनती हैं, जो स्टेबल जो चीज़ बन जाती है, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर सकती है, उसको या तो मॉलिक्यूल कहते हैं या उसको बायो मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है वो बहुत से 100 किस्म के डिफरेंट जो है टाइप्स के बायो मॉलिक्यूल जो है ना वो मिले होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत बड़ी तादाद में मिलके तो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है? ये बिल्डिंग मटेरियल है। ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। जो लिविंग बीइंग जो बनेगी वो बिल्डिंग मटेरियल से बनेगी, वो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और वो बहुत जो है ना ग्रेड, इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि इनकी बड़ी स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है जो ये बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में, ठीक है। इनको ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम दो तरह से हम इनको इनकी दो कैटेगरीज हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो थोड़ा होता है, ठीक है, लो होता है, उनको कहते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज है, वाटर है। और जिनका जो है एटॉमिक वेट जो है वो हाई होता है, ठीक है, उनको कहते हैं हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल वेट्स जो है ना वो ज़्यादा है। स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स जो है ना उनके ज़्यादा है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी स्टेज पे। हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक कर लिया, फिर हमने मॉलिक्यूलर हमने फेस कर लिया, लेवल कर लिया। अब हम चलेंगे थर्ड लेवल पर, ठीक है। थर्ड लेवल हमें बताता है कि इसमें ऑर्गेनल और सेल लेवल पे हम आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनल एंड सेल लेवल, ठीक है। हम छोटे से बड़े में और फिर और बड़े में हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या है? सब एटॉमिक लेवल है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल है, फिर उसके बाद अब क्या आ गया कि ये ऑर्गेनल एंड सेल लेवल जो है वो आ गया, ठीक है।
इसके बाद हम इसे और बड़ा हो जाएगा सर्कल, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा टिश्यू लेवल आ जाएगा। फिर उससे ऊपर जो है ना हमारा आर्गन का लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आर्गन, फिर आर्गन सिस्टम है, फिर इंडिविजुअल लेवल है, फिर पॉपुलेशन लेवल है, कम्युनिटी लेवल है, बायोस्फीयर लेवल है। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनल एंड सेल लेवल, जो हमने अभी पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में, और वो बनाते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये असेंबल होते हैं, असेंबल कह लें इकट्ठा होना, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वे में एक तरतीब उनकी खास होती है, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये क्या आती हैं, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स को। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स आर फॉर्म्ड, और इनके असेंबल होने से, इकट्ठे होने से क्या होता है, जब ऑर्गेनल जो है वो असेंबल होंगे, ऑर्गेनल्स असेंबल, जब ऑर्गेनल्स असेंबल होंगे तो क्या बनेगा, यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इनको सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, वो असेंबल होने से, इकट्ठे यूनाइट होने से, इकट्ठे होने से, एक खास अरेंजमेंट में जब ऑर्गेनल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एक खास स्ट्रक्चर में, तो वो क्या बनाते हैं, वो सेल्स बनाते हैं। तो सेल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है, यूनिट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी इनको कहते हैं, ठीक है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो ऑर्गेनल है उसका एक स्पेसिफिक या स्पेशल टास्क होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनल है इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शंस या टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। ऑर्गेनल जो है, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक इसमें एग्जांपल दी गई है राइबोसोम्स। इन दोनों के अलग-अलग जो ना फंक्शन होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अलग से है और राइबोसोम्स का फंक्शन अलग से है, ठीक है। ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं। सेल ने जो सांस लेनी होती है, जो सांस लेने का जो अमल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। और जो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये होते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसके लिए राइबोसोम जो है ना वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल आर accomplished by these specialized structures. It is an example of the division of labor within the cell. division of labor का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डिफरेंट किस्म का काम कर रहे हैं, और जो राइबोसोम्स हैं वो एक डिफरेंट किस्म का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी सारे जो है वो एक ही काम जो है ना वो करने में बिजी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट किस्म का काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग से सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आ रहे हैं, ठीक है, और राइबोसोम जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में जो है ना वो काम आ रहे हैं, ठीक है। उनका टास्क अलग है, उनका टास्क अलग है। ये जो टास्क जो अलग करने होते हैं इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो चल रही होती है, ठीक है। अब इस पे ये बताया गया कि कुछ सिंगुलर सेल के होते हैं और कुछ जो है वो मल्टी सेल के भी होते हैं, ठीक है। जो सिंगल सेल के हैं, सिंगुलर सेल, ठीक है, इसमें प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और प्रोटिस्ट,
ये क्या है, ये सिंगुलर सेल्स के सेल के हैं। दे फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिंगल सेल वाला, ठीक है, तो उसको बनाते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, ठीक है। इसमें सिंगल सेल यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। लेकिन ये जो फंजाई होती है उसको फंजी भी बोलते हैं, उसको फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। और जो सारे एनिमल्स होते हैं और जो सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे किस पे कौन से होते हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स, यानी ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं। फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स जो है ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर्स है, ठीक है। अब हम आते हैं टिश्यू के लेवल पे। हमने ऑर्गेनल को स्टडी कर लिया, ऑर्गेनल मिलके जो ना वो सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमने जाना है टिश्यू के लेवल पे, उसमें हमें डिस्कस करना है कि जो टिश्यू लेवल जो है उसमें क्या क्या डिटेल्स हमारे पास है। टिश्यू लेवल, अभी हम जा रहे हैं टिश्यू लेवल पे, ठीक है। हम पढ़ेंगे मल्टीकल्चर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सिमिलर सेल्स हैं, ठीक है, जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है। तो जो सिमिलर सेल्स जो होते हैं जो एक तरह का जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे जॉइन टुगेदर और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यूज, यानी ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स दे फॉर्म टू make tissues. We can define a tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. वो एक ही तरह का काम जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक जो ना वो सिमिलर जैसे कह लें कॉमन टास्क जो ना वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ग्रुप की फॉर्म में होता है। जैसे आप टीम्स बनाते हैं, आप ग्रुप स्टडी करते हैं, आप जब ग्रुप स्टडीज़ कर रहे होते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। या अगर आप ऑफिस में टीम्स बनाते हैं बिजनेस लेके आने के लिए, वो एक तरह के काम कर रही हैं, बिजनेस लेके आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से जो एक ही तरह के जो सेल्स हैं वो मिलकर ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं, वो एक तरह का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। each cell in tissue carries on its own life processes, ठीक है। जो हर टिश्यू के अंदर जो हर सेल होता है, ठीक है, वो अपना जो है वो काम कर रहा होता है लाइफ प्रोसेस का, सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो है ना ये सब स्पेशल प्रोसेस जो है ना वो भी कर रहे होते हैं टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, यानी वो अपने काम भी कर रहे थे, सेल ने अपनी ज़िंदगी भी चलानी होती है, ठीक है, और साथ साथ उसने जो है ग्रुप के काम जो है वो भी उसने देखने होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये बताया गया कि जो प्लांट्स हैं उसमें भी डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, जहाँ पे एक तरह के जो सेल्स है ना वो मिलके एक तरह का काम कर रहे होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, एनिमल्स में नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। अब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट लेवल पे। इससे जो नेक्स्ट लेवल है वो हम डिस्कस करते हैं। अभी हम करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मोर देन one type of tissues having related functions are organized together and make a unit called organ, ठीक है। organ कैसे बनता है, ये बनता है ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू से, ठीक है। In high multicellular organisms, more than one type of tissues having related functions are organized together and make a unit, ठीक है। इसमें क्या है, रिलेटेड फंक्शन जो है वो
कर रहे हैं, रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मिल के दे जॉइन टुगेदर, ठीक है। जो ग्रुप्स जो है टिश्यूज जो है वो एक रिलेटेड फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज डाइजेशन है, तो ये एक फंक्शन है, एक पूरा एक प्रोसेस है डाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट किस्म के जो टिश्यूज जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। तो उस यूनिट बनाएंगे, उस यूनिट कहते हैं ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ द different tissues of an organ perform their specific functions and these functions collectively become the functions of that organ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, collectively जो है ना वो काम मिलके जो है ना काम कर रहे होते हैं और वो organ का जो है ना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक इज एन ऑर्गन। स्टमक जैसे हमने डाइजेशन की आपको एग्जांपल दी, तो इसके लिए क्या है, ऑर्गन क्या है, स्टमक, ठीक है। स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर, क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और स्टोर करता है फूड को, ठीक है। सो टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। जो स्टमक है इसको बनाने में दो तरह की जो है वो टिश्यूज है, एपिथेलियल एपिथेलियल एपिथेलाइल का ले एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, इनको ग्लैंडोर भी कहते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करती है, ये पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करता है, सीक्रेशन होती है किस चीज़ की, ये गैस्ट्रिक जूस बनाती है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये देख क्या करती हैं, वो कंट्रैक्शन करती हैं स्टमक की वॉल्स की फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड करती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करती हैं कि ये मूव करती हैं फूड को, मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन व्हिच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक, ठीक है। तो दो तरह के टिश्यूज जो है ना वो मिलके जो काम कर रही हैं, तो वो क्या है, वो ऑर्गन कौन सा है, डाइजेशन, और टिश्यूज कौन सी हैं, डिफरेंट किस्म की, लेकिन वो कलेक्टिवली ग्रुप बन के तो ये काम कर रही हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है वो ऑर्गन बनाएंगी और ये रिलेटेड फंक्शन ही कर रही हैं। इन दोनों का जो काम है वो स्टमक के जो ना फंक्शन से रिलेटेड ही है, ठीक है, सही है। तो उसके बाद आता है ऑर्गन जब मिलते हैं आपस में तो फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसे डाइजेशन का एक पूरा सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो ऑर्गन असल में क्या होता है, ऑर्गन होता है बॉडी पार्ट कह लें, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है कि डिफरेंट जो होते हैं ऑर्गन्स जो कि रिलेटेड फंक्शन टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। In an organ system, each organ carries out its specific function and the functions of all organs appear as the function of the organ system, ठीक है। For example, digestive system is, जैसे अगर आपने रोटी बनानी है तो एक बंदा जो है वो पानी लेके आएगा, एक बंदा जो है वो बर्तन लेके आएगा, एक बंदा जो है ना वो आटा लेके आएगा, ठीक है, सही है। फिर आप जो है ना वो आटा गूंदेंगे, ठीक है। तो ये जो पानी लेके आ रहा है और ये जो आटा लेके आ रहा है, ठीक है, और जो बर्तन लेके आ रहा है, तो कॉमन टास्क क्या है कि आपने आटा गूंदना है, ठीक है। तो ये बज़ाहिर डिफरेंट टास्क लग रहे हैं लेकिन ये रिलेटेड है क्योंकि काम आपने सेम ही करना है, आटा गूंदा और फिर जो ना वो रोटी पकेगी, ठीक है। तो इसी तरह बताया कि इन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, ठीक है।
हर कोई जो है ना वो अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम उस ऑर्गन का काम ही कर रहे हैं, हमने आटा ही गूंदना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मेजर ऑर्गन्स इन कौन कौन से होते हैं? ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, ठीक है। ये सारे जो हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम कहता है कि इट इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। एनिमल्स में बहुत कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में कम पेचीदा होता है। ड्यू टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स ने बहुत सारे काम करने होते हैं, उन्होंने रिप्रोडक्शन भी करना है, उन्होंने रेस्पिरेशन भी करनी है, उन्होंने डाइजेशन भी करनी है एनिमल्स, ठीक है। तो उनका ज़्यादा होता है कम्प्लेक्स। अब हम करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, हम पहुँच गए हैं। हमने ऑर्गन्स भी पढ़ लिए, ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ लिया, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना वो क्या करते हैं वो, और साथ ऑर्गन सिस्टम जो है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और फिर क्या बनता है कि लिविंग इंडिविजुअल बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल बनाते हैं, लिविंग बीइंग बनाते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब सारी चीज़ें ना वो इन कोऑर्डिनेशन चल रही होती हैं। आपने हाथ हिलाना है तो दिमाग भी साथ जो ना आपके काम आ रहा है, ये बाजू भी साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी इन कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन इज एंगेज्ड इन continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat। आपको सांस भी चढ़ता है और हार्ट बीट भी आपकी तेज होती है। सारे ऑर्गन्स जो है ना क्या कर रहे हैं? वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो इंक्रीज होती है रेस्पिरेशन में और हार्ट बीट में, ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और ज़्यादा जो है ना फूड चाहिए था मसल्स को, ताकि वो आपका काम जो है वो जारी रख सके, ठीक है। अब इसके बाद आएगा पॉपुलेशन। इसके बाद पॉपुलेशन लेवल है। डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल where they study interactions among members of the same species living in the same habitat। Population क्या होती है? A group of organisms of the same species located at the same place in the same time। किसी एक टाइम में किसी एक जगह पे एक जैसी जो चीज़ें जो रह रही होती हैं वो पॉपुलेशन होती हैं, ठीक है। कम्युनिटी लेवल, इसके बाद हम चलेंगे कम्युनिटी लेवल पे। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी लेवल, जैसे सोसाइटीज़ होती हैं ऐसे कम्युनिटी कैसे होते हैं? इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है। अब एक जो कम्युनिटी सोसाइटी होती है उसमें अमीर भी रह रहे होते हैं, उसमें गरीब भी रह रहे होते हैं, उसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, ठीक है। एक मिक्सअप हो गया, ठीक है। सो असेंबली ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, ठीक है, विद इन द सेम एनवायरनमेंट होती है कम्युनिटी। फॉरेस्ट में भी कंसिडर, फॉरेस्ट जो है वो कम्युनिटी है क्योंकि उसमें पौधे भी हैं, उसमें जानवर भी हैं, फंजाई भी हैं, सब कुछ उसमें रह रही हैं, ठीक है। कम्युनिटीज आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर्स में डिक्रीज। इंसान जो है अगर वो जानवरों को खाना शुरू कर दे, उनके गोश्त को, तो जानवर कम होते जाएंगे, ठीक है। सम कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स, फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज में बी सिंपल, फॉलो लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट, ठीक है। In simple community, number and size of populations is limited, so any change in biotic or abiotic factors may have drastic and long-lasting effects। इसके बाद बायोस्फीयर लेवल है। कम्युनिटी के बाद जो लार्जर जो आ गया, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, द पार्ट ऑफ द अर्थ inhabited by organisms, communities is known as बायोस्फीयर। यानी जहाँ पे लाइफ है ज़मीन में, जहाँ पर भी लाइफ है, तो वो वाला जो एरिया होगा वो बायोस्फीयर लेवल होगा, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स, ठीक है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी जहाँ पे लाइफ के जिस एरिया में लिविंग बींग्स है, लाइफ है, उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। इसको कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।